हेलो मेरे क्लास 10th के दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोस्तों एकदम मस्त होंगे और अपने बोर्ड की एग्जाम तैयारी करने में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस जो है लेक्चर में हम देखने वाले हैं ओम का नियम। और ये ओम का नियम जो है वो दोस्तों एकदम कंप्लीट जो है आपके एनसीईआरटी से जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए लगातार जो है वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स जो है लगातार जो है आपको गेन करने में जो है सहायता होगा। और इसमें 2 मार्क्स अगर और ऑब्जेक्टिव का डाल दे तो 7 मार्क्स का जो है अकेला जो है टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में। कम से कम दोस्तों 7 मार्क्स जो है पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि एक्चुअली ओम का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम जो है भौतिक वैज्ञानिक जो है जिनका नाम है जॉर्ज, या ध्यान से देखिए, जॉर्ज साइमन ओम, इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि 1827 ईस्वी में और 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक यानी जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का क्या लगाया, पता लगाया। यानी मुख्य तौर पे जॉर्ज साइमन ओम ने जो है 2 चीजों का पता लगाया और दोनों का रिलेशन बताया, यानी विभवांतर का रिलेशन और विद्युत धारा का रिलेशन। ठीक है, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ओम का नियम जो है किस पर आधारित है, तो आप याद रखिएगा प्रतिरोध, विभवांतर और आपका विद्युत धारा। प्रतिरोध अगर नहीं भी देता है, अगर आपका विभवांतर और विद्युत धारा देता है तो आपका सही आंसर जो है वही हो जाएगा। अब आइए हम जो है एनसीईआरटी के अनुसार ओम के नियम का जो है परिभाषा को समझते हैं। देखिए ओम का नियम की परिभाषा क्या है इसको समझिए। एक विद्युत परिपथ में, ध्यान से सुनिए, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार को 2 सिरों के बीच, कितने सिरों के बीच, 2 सिरों के बीच, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। यानी यहाँ पे कंडीशन भी लग गया है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के क्या होता है, यहां ध्यान से देखिए, समानुपाती होता है। अक्सर एग्जाम में हम लोग जो है यहीं फंस जाते हैं, हमको परिभाषा याद रहता है लेकिन हमको दिमाग में इतना काम नहीं करता है कि समानुपाती रहता है कि विकर्मानुपाती रहता है। तो दोस्तों याद रखिएगा समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। लेकिन जो तार का ताप है वो हमारा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए मुख्य तौर पे ओम का नियम आप समझिएगा तो ओम का नियम यही कहा है कि आपका मुख्य तौर पे भी जो होगा आपका समानुपाती होगा किसके, आई के, यानी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहाँ जो है आपका कह रहा है कि ताप समान होना चाहिए, तो एक हम जो है यहाँ पे आर जो है नियतांक जो है इसको हम मान लिए, जो कि आर कांस्टेंट होगा, एकदम स्थिर होगा। अब यहाँ आर का जो है फॉर्मूला निकल के आएगा, आर का जो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर वी बटा आई। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आई। ठीक है, आर बराबर वी बटा आई। अब यहाँ देखिए इसके नीचे जो है, इस आर के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो हम यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कैंची वाला गुना करेंगे। अब जैसे हम लोग कैंची वाला गुना करेंगे तो यहाँ से हमको एक मान निकल के आएगा भी का मान, और जो भी का मान निकल के आएगा यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 5 मार्क्स लेने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है ए वाला डिफिनेशन जो है के समानुपाती होता है, यानी 2 सिरों के बीच जो आपका विभवांतर है और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो है वो क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आइए हम इसको जो है आगे पढ़ते हैं। यहाँ आर का मतलब दोस्तों जो है, यहाँ आर का मतलब प्रतिरोध है, और यहाँ भी का मतलब विभवांतर है, और ए का मतलब क्या है आपका, विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा है। चलिए अब इस ग्राफ को हम लोग जो है ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब तक आप 5 मार्क्स के लिए जब तक आप ग्राफ नहीं बनाइएगा तब तक जो है आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। देखिए ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में हम समझते हैं, यहां से जो है आपको जो लाइन ऐसे खींचा गया है, इस डायरेक्शन में जो है आपका जो है करंट जो है आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहां से आप समझिए, यहां से जो आपको ऐसे लगाया गया, आपको पता होगा कि सेल का जो साइन होता है, उस सेल का साइन आपको ए वाला होता है। आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये सेल का साइन है, यानी आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वोल्ट यानी सेल लगाया गया है, और सेल को जो है डायरेक्शन दिखाया गया, और सेल से जो है ऐसे आपका जो है उसमें से धारा निकलती है, और ऐसे धारा आता है, और यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे ब्रेकर टाइप का जो लगा हुआ है, ये आपका मुख्य तौर पे ब्रेकर जो है, हम देखिए मुख्य तौर पे ये जो ब्रेकर जो है ऐसे, ये आपका आर है। आर का मतलब जो है हम अभी बताए हैं, यहाँ आर का मतलब जो है आपका प्रतिरोध है। आर का मतलब यहाँ क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, और आर जो है यहाँ से प्रतिरोध हो रहा है, और उसके बाद जो है फिर धारा यहाँ बढ़ रही है, और यहाँ एम्पियर लगाया गया है, और यहाँ पे जो है एक जो है स्विच लगाया गया है। क्या लगाया गया है, एक स्विच लगाया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मुख्य तौर पे ये हमारा जो है आपका स्विच है। तो इस प्रकार से इस फिगर को डायरेक्ट जो है आपको
छाप देना होगा। अगर 5 मार्क्स अगर चाहते हैं तो इस फिगर को आप डायरेक्ट जो है छाप दीजिए अपने एग्जाम में। और यहाँ से देखिएगा तो इस रेसिस्टेंट के लिए जो है एक जो है प्रयोग हुआ है वोल्ट का। किसका प्रयोग हुआ है? वोल्ट का। यहाँ से तो आपको वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है इस फिगर को जो है आप कर देंगे और अच्छा से जो है फिगर देख लीजिए आप लोग और बना लीजिएगा। आगे देखिए इस ग्राफ को जो है एक बार और नजर डालते हैं इस ग्राफ पर। देखिए इस ग्राफ में जो है मुख्य तौर पे आपको दिखाया गया है कि नाइक्रोम के तार के लिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, नाइक्रोम के तार के लिए जो है जो आपका V और I का ग्राफ है, यानी वोल्ट और जो है करंट का जो है ग्राफ है, सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर वैसे ही बढ़ता चला जाता है। यानी जैसे जैसे जो है आप विद्युत धारा को बढ़ाइएगा वैसे वैसे जो है आपको जो है विभवांतर यानी बढ़ता चला जाएगा। यानी मुख्य तौर पर कौन है कि अगर विभवांतर आपका बढ़ेगा तो विद्युत धारा को भी जो है आपको बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस जो है ग्राफ के अनुसार अगर विद्युत धारा बढ़ रहा है तो आपका विभवांतर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है क्या होता है? I होता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। अब आइए हम लोग जो अभी तक जो है 2 फॉर्मूला देखे हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या देखे हैं इस चीज को पहले हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग मुख्य तौर पे देखे हैं कि V जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे का था? I था। तो V बटा I जो है हम किए थे किसके बराबर? रेसिस्टेंस के बराबर, R बराबर। और यहाँ से V का मान जो हम निकाले थे गुना करके कितना गुना किए थे तो कितना हो गया? I इंटू R आ गया था, I इंटू R आ गया था। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन आया था V बराबर I इंटू R। अगर आपको जो है ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज जो है सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपका ये चैनल है, लगातार जो है इस पर आपके लिए ऑथेंटिक वीडियो जो है आता रहेगा। ओम्स का लॉ के लिए जो है आपको एक सिंपल सा जो है ट्रिक लेकर आए हैं। और ट्रिक आपका जो है ओम्स के लॉ के लिए यही है कि आपको जो है एक ट्रायंगल बना लेना है ऐसे, और इस ट्रायंगल में आपको 3 खंड बना लेना है। 3 खंड बनाने के बाद आपका V हो जाएगा, I हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसको ध्यान से आप समझिए। जब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो अगर जो है आपको इसमें से कोई निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमको I निकालना हो, तो I निकालना है तो 2 बच गया, V और R बच गया। लेकिन यहाँ क्या साइन छुपा हुआ है? डिवाइड। तो आप देखिए I अगर हम निकाल रहे हैं तो I जो है और V है, यहाँ डिवाइड है, R है, तो इसीलिए I बराबर कितना हो जाएगा? V डिवाइड R, यानी V बटा R हो जाएगा। अगर आप मुख्य तौर पे वैसे ही जो है अगर आप निकालना चाहते हैं, R निकालना चाहते हैं, तो देखिए A बच गया और इसका रिलेशन क्या है? R बराबर तो V बटा I। उसी तरीके से अगर आप मुख्य तौर पे V निकालना चाहते हैं तो V निकालने के लिए आपको देखिए V निकालना चाहते हैं तो A वाला रिलेशन आपको बच गया, तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R। तो ये आपको याद करने का तरीका होता है, जिसको जो है जिस फ्रेम में आएगा उस फ्रेम को जो है डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये सिंबल जो है, साइन जो है आपको जो है मुख्य तौर पे याद रहना चाहिए। आगे हम देखते हैं सारा रिलेशन एक साथ। देखिए सारा रिलेशन हम जब एक साथ देखेंगे तो आप ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पे जो है सेट ऑफ फार्मूला, ये जो है आपका सेट ऑफ फार्मूला है। सेट ऑफ फार्मूला है तो सेट ऑफ फार्मूला में मैंने आपको क्या पढ़ाया है इस चीज को आप लोग पहले ध्यान से समझिए। देखिए V का यहाँ मतलब वोल्ट है, I का मतलब यहाँ धारा है, R का मतलब प्रतिरोध है, P का मतलब पावर यानी शक्ति है। अब देखिए इस जो है आप सर्कुलर ग्राफ को जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आपको सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका एक भी जो है ओम के रिलेशन से जो है फॉर्मूला बाकी नहीं रहेगा। अब इसमें देखिए इस ग्राफ को अगर आप ऐसे देखते हैं, मुख्य तौर पे इस ग्राफ को अगर आप ऐसे देखते हैं तो देखिए एक खंड एक यहाँ बना हुआ है, एक खंड एक यहाँ बना हुआ है। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए एक जो है आपको यहाँ बना हुआ है, फिर जो है हम दूसरा कलर लेते हैं, फिर एक जो है आपका यहाँ बना हुआ है, और एक जो है आपका खंड जो है यहाँ बना हुआ है, यानी हम इसको त्रिज्या खंड बोल सकते हैं। तो इसमें 4 जो है सेक्टर बना हुआ है। अब चारों सेक्टर का जो है अपना अपना वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए एक जो है सेक्टर का बात करते हैं, यहाँ देखिए I है। अब I जो है यानी विद्युत धारा है। अब देखिए विद्युत धारा से रिलेटेड अब जब देखिएगा विद्युत धारा से रिलेटेड जब आप देखिएगा तो मुख्य तौर पे देखिए I का वैल्यू जो है आपका P बटा V भी हो सकता है, I का वैल्यू रूट अंडर P बाई R भी हो सकता है, I का वैल्यू जो है V बटा R भी हो सकता है। सेम उसी प्रकार वोल्ट का अगर आप निकालना चाहते हैं तो वोल्ट का फॉर्मूला रूट अंडर P इंटू R भी हो सकता है, वोल्ट का फॉर्मूला जो है P बटा I भी हो सकता है, वोल्ट का फॉर्मूला जो है I इंटू R भी हो सकता है। फिर उसी तरह रेसिस्टेंट का निकालिएगा तो रेसिस्टेंट का फॉर्मूला देखिए यहाँ से, इसको जो है इस सेक्टर को देख लेना है। रेसिस्टेंट का फॉर्मूला जब आप देखिएगा तो रेसिस्टेंट का फॉर्मूला V बटा I भी हो सकता है, उसके बाद P बटा I स्क्वायर भी हो सकता है, और V स्क्वायर बाई P भी हो सकता है। उसी तरह जब आप मुख्य तौर पे जब आप वाट का फॉर्मूला देखिएगा यहाँ से वाट का फॉर्मूला देखिएगा, यानी P का पावर का फॉर्मूला देखिएगा तो I इंटू V भी हो सकता है, I स्क्वायर
इंटू आर भी हो सकता है और वी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट आपका जो है रिलेशन जो है आपको फॉर्मूला को दे दिया गया है। आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है कि आपको जो है चारों सेक्टर देख लेना है और चारों सेक्टर जो है ये जो 4 सेक्टर बना है उस चारों सेक्टर को आपको देख लेना है और एक एक सेक्टर का कंप्लीट जो है आपका रिलेशन दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट जो है आपको फॉर्मूला भी जो है आपको पूछ देता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए।